हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, मैं शिवशंकर सूर्यवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और पता है कि मुझे आपको ज़रूर पसंद आएगा। जी हाँ, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और जी हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए और अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स को भी शेयर करना ना भूलिए। और सबसे इम्पोर्टेंट साथियों, अगर अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, ताकि आने वाले वीडियोस जो भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलेगा। तो साथियों, लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि तेज दिमाग और ट्रेन योर ब्रेन के माध्यम से किस तरह से आपको अबैकस या फिर उसका नॉलेज दिया जाता है। लास्ट की वीडियो में हमने अबैकस क्या होता है, अबैकस के फायदे क्या होते हैं, अबैकस के पार्ट्स को क्या क्या नाम दिए जाते हैं और इस अबैकस को हम स्पेशली यूज कैसे करते हैं उसके बारे में कुछ चीजें, कुछ बातें मैंने आपके साथ शेयर की थी। और स्पेशली आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कोई अबैकस पर जब हम कोई भी सम करते हैं, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, जो भी सम हमें आज स्पेशली हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, तो ये करने के मेनली 3 तरीके होते हैं। जी हाँ, पहला तरीका होता है कि आप उसको डायरेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, डायरेक्ट। दूसरा तरीका होता है स्मॉल फ्रेंड और तीसरा तरीका होता है बिग फ्रेंड। जी हाँ, तो आज मैं आपको शॉर्ट में डायरेक्ट और स्मॉल फ्रेंड के बारे में जानकारी दूंगा। जो बच्चे, जो लोग नए हैं अभी, जिनको अबैकस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, उनको भी ये डीप में समझ में आएगा, उस हिसाब से मैं बनाऊंगा। हाँ, मुझे पता है बेशक अपना वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन मेरी कोशिश एक ही होती है कि आपको डिटेल में नॉलेज मिले। तो क्या आप तैयार हैं अबैकस के बारे में, और स्पेशली अबैकस में डायरेक्ट एडिशन और डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन हम किस प्रकार से कर पाते हैं और स्मॉल फ्रेंड का यूज हमें कैसे करना होता है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए? तो चलिए, आइए बने रहिए मेरे साथ। तो साथियों, जैसे हमने लास्ट क्लास में, लास्ट टाइम वीडियो में देखा था कि ये जो रॉड्स होते हैं, इसमें जो सेंटर पॉइंट के नीचे होता है इसे हम यूनिट रॉड कहते हैं और हमेशा हम अपना सम यहीं से शुरुआत करते हैं करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि यूनिट रॉड पर जो बीट्स हैं, जैसे अपर बीट 1 है और लोअर बीट्स 4 है, तो उनकी वैल्यू क्या है। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे लोअर बीट जो है, हर एक बीट की वैल्यू है 1 1 1 1 और अपर बीट की वैल्यू है 5। जी हाँ, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी जरूरी है। लेकिन ये वैल्यू तभी बढ़ेगी, तभी बनेगी जब ये बार को या फिर डिवाइडर को या फिर अबैकस की मम्मी को टच करेंगे। जी हाँ, ये बच्चे जब मम्मी के पास जाएंगे तब उनकी वैल्यू बढ़ेगी और बच्चे जब मम्मी से दूर चले जाएंगे तब उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, घटेगी। बस इतना सिंपल सा फंडा आपको याद रखना है। अब ये डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं। मान लीजिए मुझे एक सम करना है। अब ये सम क्या है, 2 + 1 - 3 + 5। अब ये सम मुझे करना था, तो फाइनली इसका आंसर कितना आ गया? यस, 5। और एक कर देते हैं, करके देखते हैं। मान लीजिए 4 - 3 + 5 + 2 - 2, आंसर इज 6, क्योंकि ये 5 है और ये 1 है, 6। तो इस तरह से आप डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब यूनिट रॉड पर बिट्स अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल लेते हैं हम, 5 + 3। अब इसमें मुझे +1 करना है, तो ऑलरेडी यूनिट रॉड पर बीट अवेलेबल है, तो हम +1 भी आसानी से कर सकते हैं। इसमें से -6 करना है, तो -6 भी आसानी से कर सकते हैं। फाइनल आंसर इज 3। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट में एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान होता है। बेसिक लेवल में, लेवल नंबर 1 में बच्चों को ये हम सिखाते हैं और बच्चे बहुत ही आसान तरीके से सीख भी जाते हैं और अबैकस को बहुत एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि अबैकस से बच्चों का स्टडी में इंटरेस्ट बढ़ता है। अबैकस से बच्चों को मैथ बहुत अच्छा लगता है, मैथ से लगाव होता है, मैथ का फोबिया निकल जाता है, मैथ में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और उसी के साथ साथ अबैकस के कारण बच्चों का कंसंट्रेशन पावर, लिसनिंग पावर, हैंड आई कोऑर्डिनेशन पावर, उसी के साथ साथ बच्चे मेंटली जब अबैकस करना शुरू कर देते हैं तो कैलकुलेशन से भी स्पीड से बच्चे अबैकस पर या फिर मेंटली सम सॉल्व कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ही बढ़िया लेवल का, नेक्स्ट लेवल का बिल्ड होता है। और उसी के साथ साथ साथियों, जैसे हम बोलते हैं कि मान लीजिए अबैकस पर या फिर यूनिट रॉड पर
अगर बीड्स ही खत्म हो जाए और उसमें अगर हमें कुछ सम करने हो तो ऐड करने माइनस करने तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 4, अभी हमने क्या किया है यूनिट रॉड पर 4 लिया है, अब इसमें मुझे सिर्फ 2 ऐड करना है। कितना? सिर्फ 2। अब कैसे करेंगे? नीचे बीड्स तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि लोअर बीड्स तो सिर्फ 4 ही होते हैं। अब 4 में सिर्फ मुझे 2 ऐड करना है। अब ऐसा नहीं है कि कहीं से भी अदर रॉड की बीड्स उठा कर लिए और ऐड कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है क्योंकि हर एक रॉड की वैल्यू अलग अलग है, तय है, फिक्स है। इसलिए डायरेक्ट अगर यूनिट रॉड पर हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो इसका मतलब अब हमें फ्रेंड्स की मदद लेनी होगी। जैसे होता है ना, सपोज कीजिए कि आपका क्लासरूम है, आप जो भी कक्षा में पढ़ते हैं आपका क्लासरूम है, और आपके क्लासरूम में देखिए कौन कौन होता है। आप खुद होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं और आपके टीचर होते हैं। मान लीजिए टीचर आपको कोई क्वेश्चंस देते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए आपको बताते हैं, लेकिन आप कोशिश करने के बावजूद भी अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं बताइए मुझे। तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं? प्रयास कर 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 भी अगर आप वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो ऐसे केस में हम फ्रेंड की मदद लेते हैं, और अगर फ्रेंड से भी सॉल्व नहीं हो पाता है तो फिर हम जाते हैं टीचर की मदद लेने। टीचर को बोलते हैं कि टीचर आप ही बताइए। होता है ना ऐसे। सेम उसी तरह यहाँ पे हम रियलाइज करेंगे कि अपना ये यूनिट रॉड यानी क्लासरूम है, यूनिट रॉड यानी अपना क्लासरूम है। ये नीचे जो 4 बिट्स हैं इसमें हम और हमारे फ्रेंड्स हैं, नीचे जो 4 बिट्स है उसमें हम और हमारे फ्रेंड्स हैं, और ऊपर जो 5 बैठा है ये 5 है अपने टीचर, ये 5 है अपने टीचर। देखिए स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। ये क्लासरूम है, नीचे जो 4 बिट्स है लोअर बिट्स, इसमें हम और अपने फ्रेंड्स हैं, और ऊपर जो 5 है वो अपने टीचर है। अब होता क्या है, स्मॉल फ्रेंड्स क्या होते हैं? देखिए ये अपना हाथ है, हाथ के 5 उंगलियां हैं, इसमें अगर 1 मैं फोल्ड करूं यानी कम करूं तो बचते कितने हैं? 4। तो इसका मतलब 1 का स्मॉल फ्रेंड होता है 4, 1 का स्मॉल फ्रेंड होता है 4। इसमें से अगर मैं 2 माइनस करूं तो 2 कम करूं तो 2 का स्मॉल फ्रेंड होता है 3। सेम इसी प्रकार 3 अगर मैं माइनस करूं तो 3 का स्मॉल फ्रेंड 2, और अगर मैं 4 माइनस करूं तो 4 का स्मॉल फ्रेंड 1। ये स्मॉल फ्रेंड का कनेक्शन होता है। इसको हमें समझना है कि कौन किसका फ्रेंड है। सिंपल है, 5 में से जो आप माइनस करेंगे जितना बचेगा वो उसका फ्रेंड रहेगा, वो उनका नाता बनेगा। जैसे 1 का फ्रेंड 4, 2 का 3, 3 का 2, 4 का 1, ये स्मॉल फ्रेंड्स है। ये कौन है? स्मॉल फ्रेंड्स। और टीचर तो 5 है। अब यहाँ पे और एक चीज जो समझनी है कि पॉजिटिव का फ्रेंड नेगेटिव रहेगा, प्लस का फ्रेंड माइनस रहेगा। जैसे कि 1 का फ्रेंड कौन है? 4, 1 का फ्रेंड कौन है? 4, लेकिन -1 का फ्रेंड रहेगा +4, -1 का फ्रेंड रहेगा +4, और वही +1 का फ्रेंड रहेगा -4, +1 का फ्रेंड रहेगा -4। यानी फ्रेंड तो फिक्स रहेंगे, 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2, 4 का 1, लेकिन प्लस पॉजिटिव का फ्रेंड नेगेटिव, प्लस का फ्रेंड माइनस। बस इतना ही हमें टेक्निक समझ लेना है। अब इसमें भी बहुत एक समझने के लिए बहुत आसान चीज क्या है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस 4 में मुझे 2 प्लस करना है। क्या करना है? 4 में 2 प्लस करना है, 2 प्लस करना है, 2 ऐड करना है। तो +2 का फ्रेंड कौन? अब यहाँ पे मुझे +2 करना है ना, तो +2 का फ्रेंड जैसे मैंने अभी बताया था 2 का फ्रेंड 3, और +2 का फ्रेंड -3, +2 का फ्रेंड -3। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल कर आता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपनी फ्रेंड की मदद ले रहे हैं, लेकिन बेचारा वो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब उसको भी नहीं आ रहा है, तो हम टीचर की भी मदद ले रहे हैं। तो ऐसे केस में +2 का फ्रेंड -3 है, तो टीचर को बुलाया, फ्रेंड को भगाया, टीचर को बुलाया, फ्रेंड को भगाया। भगाया क्यों? क्योंकि फ्रेंड माइनस में आ रहा है। अगर फ्रेंड प्लस में आता है तो हम फ्रेंड की मदद लेंगे और टीचर को भगाएंगे, क्योंकि फ्रेंड से ही अपना काम हो रहा है। फ्रेंड अगर पॉजिटिव में आता है, प्लस में आता है, तो हम फ्रेंड को बुलाएंगे, टीचर को भगाएंगे। लेकिन फ्रेंड अगर माइनस में आता है, और ये कब आता है, ये तय करता है कि हम प्लस करने वाले हैं या माइनस करने वाले हैं। अगर हम प्लस करने वाले हैं तो जाहिर सी बात है फ्रेंड माइनस में आएगा, और कभी कभी अगर हम माइनस करने वाले हैं तो फ्रेंड प्लस में आएगा। तो ऐसे केस में देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 4 में सिर्फ 2 प्लस कर रहे हैं, 4 में सिर्फ 2 प्लस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बीट्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें अपने स्मॉल फ्रेंड्स का मदद लेना पड़ रहा है। अब +2 का फ्रेंड स्मॉल फ्रेंड है -3,
+2 का स्मॉल फ्रेंड है -3। तो यहाँ पे फॉर्मूला आता है टीचर को बुलाया फ्रेंड को भगाया, टीचर को बुलाया फ्रेंड को भगाया। अब टीचर है 5 को बुलाया 3 को भगाया, 5 को बुलाया 3 को भगाया। अब हमने 3 को क्यों भगाया? क्योंकि 2 का फ्रेंड 3 है। अब हमने 5 को क्यों बुलाया? क्योंकि यहाँ पे टीचर तो 5 है, इसलिए टीचर की मदद ली फ्रेंड को भगाया, टीचर की मदद ली फ्रेंड को भगाया। इसे कहते हैं फ्रेंड्स टेक्निक, बहुत आसान है। अब मान लीजिए इस 6 में मुझे 2 ऐड करना है, इस 6 में मुझे 2 ऐड करना है, आसानी से कर सकता हूं। इसको बोलते हैं डायरेक्ट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट। लेकिन अब ये जो बन गया है 5 6 7 8, इस 8 में मुझे और 1 ऐड करना है, इस 8 में मुझे और 1 ऐड करना है, तो ये भी हम डायरेक्ट कर पाते हैं। हो गया 9, हो गया 9। अब इसमें से हम 5 माइनस करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं, बच गया 4। अब मुझे बताइए इसमें मुझे सिर्फ 1 ऐड करना है, इसमें मुझे सिर्फ 1 ऐड करना है। अब 1 ऐड करना है मतलब +1 करना है, 4 में मुझे +1 करना है। अब मेंटली करेंगे तो हमारा आंसर फास्ट आएगा, लेकिन अबैकस ये बेसिक है, फ्यूचर में आप बड़े बड़े सम अबैकस पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे +1 का फ्रेंड कौन है? देखिए अभी मैंने आपको बताया था 1 का फ्रेंड 4, 1 का फ्रेंड 4, 1 का फ्रेंड 4, तो +1 का फ्रेंड यस -4, +1 का फ्रेंड -4। अगर अपना फ्रेंड माइनस में आता है इसका मतलब टीचर को बुलाया फ्रेंड को भगाया, टीचर को बुलाया फ्रेंड को भगाया, टीचर को बुलाया फ्रेंड को भगाया, टीचर को बुलाया फ्रेंड को भगाया। क्यों? क्योंकि फ्रेंड माइनस में आ रहा था, -4 था, इसलिए हमने 4 को भगाया, आंसर आया 4। इसी तरह आप सम कर सकते हैं डायरेक्ट एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के और स्मॉल फ्रेंड का इस्तेमाल करके भी। अब इसमें और हम देखेंगे, मान लीजिए अब इस 5 में मुझे 4 ऐड करना है, 4 हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 ऐड करना है हम डायरेक्ट कर सकते हैं, आंसर आया 9। इसमें से मान लीजिए हमने 5 माइनस किया, अब बच गए 4। अब इसमें मुझे और 4 ऐड करना है, और 4 ऐड करना है, तो क्या करना होगा? बीट्स तो खत्म हो चुके हैं, बीट्स तो खत्म हो चुके हैं। अब 4 का फ्रेंड देखिए +4 करना है, +4 +4 +4 का फ्रेंड -1, +4 का फ्रेंड -1। तो इसका मतलब टीचर को बुलाया फ्रेंड को भगाया, टीचर को बुलाया फ्रेंड को भगाया। यस, आंसर इज 8। तो इस तरह से आप यहाँ पे फ्रेंड की मदद ले सकते हैं। आइए अगले सम की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सम क्या है और अगले सम में हम फ्रेंड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं 8। अब 8 में से मुझे -3 करना है, ये भी डायरेक्ट हो रहा है, इसमें कोई फ्रेंड लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मुझे इसमें 4 ऐड करना है, अब 4 ऐड करना है तो बेशक ये भी डायरेक्ट में आ रहा है, इसको भी हम डेफिनेटली कर सकते हैं। और इसमें से -3 करना है तो आंसर कितना आया? 6। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट। अब तो फ्रेंड के बारे में देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं 9 में से 4 माइनस करेंगे, 5 बच गए, 9 में से 4 माइनस। अब इसमें से -3 करना है, देखिए अब -3 करना है। अब जैसे मैंने कहा था कि माइनस का फ्रेंड प्लस होगा, माइनस का फ्रेंड प्लस होगा। अब -3 करने के लिए बिट्स तो अवेलेबल नहीं है, प्लस करने के लिए बिट्स अवेलेबल है, लेकिन माइनस करने के लिए बिट्स अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे केस में हमें स्मॉल फ्रेंड की मदद लेनी होगी। -3 का स्मॉल फ्रेंड कौन है? देखिए मैंने आपको बताया था 3 का फ्रेंड 2, 3 का फ्रेंड 2, 3 का फ्रेंड 2। अब -3 का फ्रेंड कौन है? यस, +2। -3 का फ्रेंड +2। अब फ्रेंड अगर प्लस में है, फ्रेंड अगर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब फ्रेंड को बुलाया टीचर को भगाया, फ्रेंड को बुलाया टीचर को बुलाया, फ्रेंड को भगाया, फ्रेंड को बुलाया टीचर को भगाया, फ्रेंड को बुलाया टीचर को भगाया। तो -3 का फ्रेंड +2, इसलिए हमने 2 को बुलाया और 5 को भगाया, टीचर को भगाया। इस तरह से आप कर सकते हैं। उसी की तरह और एक बार देखेंगे, और एक एग्जांपल 9
9 में से 7 माइनस करना है, आराम से हम कर सकते हैं, डायरेक्ट में हो जाता है। अब इसके बाद हमें 6 ऐड करना है, ये भी डायरेक्ट हो गया, 6 हमने ऐड किया। अब इसमें से हमें 3 माइनस करना है, तो ये भी डायरेक्ट हो गया, इसका भी आंसर आ गया 5। ये डायरेक्ट मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद 8 में से -1, लोअर बिट्स को हमने डाउन किया -1। फिर उसके बाद अब इसमें से हमें -3 करना है। अब देखिए -3, अब -2 करने के लिए बिट्स अवेलेबल है, लेकिन हमें करना है -3। अब 8 में से -3 कैसे करें, बिट्स तो अवेलेबल नहीं है, सिंपल, फिर फ्रेंड की मदद लीजिए। अब -3 का फ्रेंड, यस +2, -3 का फ्रेंड +2। तो फ्रेंड अगर प्लस में है, फ्रेंड अगर पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, फ्रेंड को बुलाया, टीचर को भगाया, फ्रेंड को बुलाया, टीचर को भगाया, यानी 2 को बुलाया, 5 को भगाया, 2 को बुलाया, 5 को भगाया, आंसर इज 4। तो इस तरह से साथियों अबैकस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी तो हमने ये बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दी है, और बेसिक में डायरेक्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन और उसी के साथ साथ स्मॉल फ्रेंड का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, इस तरह से मैंने आपको बताया है। आने वाले दिनों में और भी डिटेल में इसमें वीडियोस बनेंगी, बिग फ्रेंड्स के ऊपर वीडियोस बनेंगी। यस, बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले सेशंस होने वाले हैं। तो इसलिए आप अगर अभी तक आपने अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिले। और तेज दिमाग अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, सॉरी, ट्रेन योर ब्रेन अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अबैकस के साथ साथ ट्रेन योर ब्रेन में, तेज दिमाग में आपको वैदिक मैथ, मेमोरी साइंस, हैंडराइटिंग एंड कैलीग्राफी, स्टूडेंट एनएलपी, पब्लिक स्पीकिंग, रोबोटिक्स, कोडिंग और उसी के साथ साथ स्टेम भी सिखाया जाता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो ऐसे 9 ब्रेन बूस्टर प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन तेज दिमाग ट्रेन योर ब्रेन स्पेशली आपके लिए लेकर आया है। तो जल्द से जल्द आप इसे ज्वाइन कीजिए। डिटेल में डिस्क्रिप्शन में लिंक इसके बारे में दे रहा हूँ। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।